नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आए दिन मरीजों की संख्या, कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगातार मौत का भी सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। सवाल ये कि इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है कोरोना वायरस, और हम आप क्या गलती कर रहे हैं कि इसके संक्रमित के हम शिकार हो रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अग्रवाल हॉस्पिटल के एमडी, श्वास रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट, क्योंकि आप कोरोना वॉरियर्स से लगातार आप इलाज कर रहे हैं लोगों का भी, और खुद को भी सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि पिछले साल हमने देखा था ऐसी ही महामारी के दृश्य सामने आए थे, लेकिन इस बार और भी भयावह तस्वीर है। क्या कारण मानते हैं आप, इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कोरोना वायरस? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रीकांत, खतरनाक माहौल दिख रहा है। इसका मुख्य कारण है कि वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज किया है, क्योंकि हम उसका बिहेवियर देख रहे हैं। पिछले 3 महीनों में हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें बदलाव आया है, इसके लक्षणों में बदलाव आया है, तेजी से संक्रमण की इसकी कैपेसिटी बढ़ी है। अब पूरे के पूरे परिवार एक साथ संक्रमित हो रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात यह है कि हम भी कुछ हद तक रिलैक्स हो गए हैं। आप देखिए, हम लोग मोस्टली लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं। बार बार गवर्नमेंट के एडवाइजरी के बावजूद भी, बार बार अखबारों में न्यूज देखकर, नंबर ऑफ इल पेशेंट और नंबर ऑफ डेथ्स देखकर भी लोगों के मन में डर नहीं है। रोज की कॉमन ये न्यूज दिखती है कि हजारों लोग खड़े हैं और रैलीज हो रही हैं। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं सर। बिल्कुल। और इसके अलावा सर, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जैसे कई खाद्य पदार्थ हैं, फल सब्जियां, इनके द्वारा भी क्या कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है लोगों को? नहीं, इनके द्वारा कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। बहुत ही रेयर हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है सांस के रूट से, नोज और माउथ से। हवा खांसने और छींकने में जो वायरस के कारण उड़ते हैं, उससे होता है। हम लोग पिछले साल भी काफी डरे डरे लोग रहते थे। इसके लिए छोटी सी आवश्यकता है कि अपने जो भी फल और सब्जियों का प्रयोग करें, उनको अच्छे से पहले वॉश कर लें और उसके बाद में प्रयोग करें। और वॉश करने के लिए इसमें देखिए, ऐसा है कि सब्जियों को, फलों को रनिंग वाटर में, नल में बहते पानी के नीचे धोना चाहिए। किसी भी तरह की साबुन या केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक भ्रांति है कि साबुन लगाना चाहिए। इसके लिए हाथ से रगड़ के धोएं सब्जियों को, या सिंपल स्पंज या ब्रश का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे स्पेशली जो सलाद और जो सब्जियां जमीन के नीचे होती हैं, आलू है, गाजर है और मूली है, इनकी जड़ों में कीटाणु रहते हैं, उसको क्लीन करने के लिए स्पंज से अच्छे से वॉश करें। ऐसी कुछ तरबूजा, खरबूजा, उसकी सरफेस को क्लीन करने के लिए स्पंज या ब्रश का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, ये जो कोरोना वायरस है, ये अब कहें कि हमारे साथ रहने आया है। अब इसके नियम के मुताबिक ही लोगों को रहना पड़ेगा। तो वो नियम क्या है, कैसे जान भी और जहान भी ये मंत्र का फॉलो करें ताकि कोई संक्रमित ना हो? देखिए श्रीकांत जी, अभी हम लोग जनवरी तक तो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। जनवरी फरवरी आया था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। पर कुछ ही दिनों में, 2 सप्ताह में हमने देखा कि जिस तरह के संक्रमण फैला है, ये अभूतपूर्व है। ये संक्रमण जैसे यूरोप में और अमेरिका में, उसी पैटर्न पर आ गया इस साल हमारे पास। तो इसमें क्या बदला है वायरस का रूप, उसके स्ट्रेन्स, वो अब रेजिस्टेंट फॉर्म में आने लगा है। कई तरह के म्यूटेंट, हम लोग ने 3 म्यूटेंट तो इंडिया में भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अलावा ये और समय के साथ मैं समझता हूं कि हम देखेंगे कि ये वायरस, इसमें बदलाव तो आ रहे हैं, और इसमें वायरस अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। उसने अपनी क्षमता बढ़ा ली है तेजी से स्प्रेड होने की। मुख्य प्रॉब्लम यह है कि लक्षणों में भी बदलाव आया है। जो पहले तेज बुखार, हाथ पैर में दर्द, खूब खांसी होना, ऐसे और सर्दी जुकाम होता था, वो मुख्य लक्षण होते थे, तो लोगों को एकदम को दिखता था। परंतु अभी ऐसा नहीं, इस बार लक्षण दबे हुए हैं। हल्का बुखार आता है और वायरस सीधा नाक के बजाय गले में जाता है, श्वास की नली से लंग्स में ज्यादा अटैक कर रहा है। तो थोड़ी खराश होती है, थोड़ी खांसी होती है, और हल्का बुखार आता है। उसको हम गोली, क्रोसिन की गोली खा के, एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर से मिलके दवाई लोग ले लेते हैं, तो लक्षण दब जाते हैं। परंतु अधिकतर ये बुखार जाता नहीं है और हल्का बुखार रहता है। 4-5वें दिन हम देखते हैं कि फिर जब थकान होने लगती है, कमजोरी आने लगती है और सांस फूलने लगती है, उस समय अचानक चिंता होती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी घरों में ऑक्सीजन की मात्रा भी आप कम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये समय होता है कि 5 दिन हमने खो दिए हैं। उस दौरान अधिकतर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट के लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका होता है, एक्सरे में दिखता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी दिखती है, और इवन सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि संक्रमण बढ़ चुका है। तो स्पेशली
जी, उन लोगों में जो एल्डरली हैं, जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, कोमोबिडिटीज जिसे कहते हैं, 1 साल 1.25 साल से हमारे देश में गवर्नमेंट इतने जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रही है, सब बार बार बता रहे हैं, आप लोग भी इसको बार बार कवर कर रहे हैं श्रीकांत जी। तो जो डायबिटिक्स हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के, अस्थमा के मरीज हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स पर हैं, जो एक्सट्रीम एज वाले हैं, उन सबके वो लोग बहुत वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो इन सबको बहुत ज्यादा आवश्यक चिंता की जरूरत है। दूसरी वजह, यंगस्टर्स बाहर से इन्फेक्शन लेके आते हैं, और एक और नया ग्रुप मैंने बताया कि जो वर्कर है वो घर आता है, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को वो उससे इन्फेक्शन लग रहे हैं। जिनके घरों में महिलाएं, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वहां पर एक और बड़ी रिस्क है कि वो खुद तो व्यक्ति जाता है ऑफिस काम करने, बाजार जाता है, और वहां से इन्फेक्शन लाके उनकी वाइफ संक्रमित हो जा रही है। बिल्कुल सर, इसी बात को आपकी आगे बढ़ाऊंगा मैं। गर्भवती महिलाओं को किस तरह से सावधानी रखना चाहिए, और क्या उनके बच्चे को भी खतरा है इससे? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गर्भवती महिलाओं को एक तो ये कि अच्छा खाना पीना चाहिए, जिसमें हेल्दी फूड होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। हेल्दी फूड में उनको मिल्क लेना चाहिए, प्रोटीन्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, और कुछ जो इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं उस तरह के फूड भी होते हैं, जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें। इसके अलावा हम हल्दी बोलते हैं, अदरक बोलते हैं, और लहसुन बोलते हैं, ये कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें। नॉन वेजिटेरियन भी एग्स हैं, नॉन वेज फूड है। वेजिटेरियन अधिकतर हम लोग दूध और सब्जियां और फल पे जोड़ देते हैं। अच्छी एक्सरसाइज, वॉकिंग का शेड्यूल, मेंटेनिंग योर वेट एंड मेंटेनिंग बीपी एंड शुगर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, एक चीज और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि भारत में अभी कोरोना के कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं, और उन्हें किस उम्र के, किस कैटेगरी के लोग लगवा सकते हैं? देखिए, भारत में हमारे पास इस समय 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है जो नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले कोविशील्ड का वैक्सीन आया। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारे इंडिया में बेस्ड है, पूना में बेस्ड है। ये वैक्सीन जो लगाते हैं, तो इसके वैक्सीन की 1 ml की डोज होती है। इस वैक्सीन को पहले, अभी तक दूसरा वैक्सीन जो था वो भी बताता हूँ, वो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने का है। ये भारत बायोटेक के ICMR के साथ मिलकर हमने इंडिया में इसको इंडिजियसली बनाया, ये हमारा स्वदेशी वैक्सीन है। तो इन दोनों वैक्सीन के अंदर डोज सेम है, 1 ml का डोज दिया जाता है पहले, और सेकंड डोज 28 दिन के बाद दिया जाता था, जब शुरू हुआ था जनवरी में, 16 तारीख को टीकाकरण शुरू हुआ था, 16 जनवरी। तो अधिकतर पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का इंटरवल होना चाहिए। परंतु आगे चल के रिसर्च जो हुई पिछले 2 महीनों में, उसमें ये देखा गया है कि कोविशील्ड के वैक्सीन में उनकी तरफ से रिसर्च में बताया है कि उसको सेकंड डोज का जब इंटरवल हम बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इंडिया में हमारी सरकार ने इसलिए पहले डोज के बाद कोविशील्ड का सेकेंड डोज 6 से 8 सप्ताह के लिए बोला है कि वो 6 से 8 हफ्ते के बीच सेकंड डोज लगेगा। जो मतलब जिनको अभी ड्यू है डोज, उनको 4 के बजाय 6 हफ्ते में डोज लगेगा। जैसे कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपना वैक्सीनेशन उनका हुआ था सेकंड डोज का, ये बात है। जी सर, एक सवाल और कि जैसा कि देखने में ये भी आ रहा है कि भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है, मास्क और 2 गज की दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप फ्रंट लाइन वर्कर है, आप अपने स्टाफ को कैसे, क्योंकि लगातार पहले भी हम आपसे इंटरव्यू कर चुके हैं, और जिस तरह से आपके हॉस्पिटल में भी देखने में आता है कि कई लेवल की जांच होती है, पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, फिर उनका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद ही वो एंटर करता है। तो ये प्रोसेस क्या आपको नहीं लगता कि सभी जगह फॉलो होना चाहिए? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में मैं आ चुका हूं, मैंने देखा है सर। जी बिल्कुल श्रीकांत, बिल्कुल होनी ही चाहिए। हमारा मेन प्रोटेक्शन है। हम लोग, मेरे अस्पताल में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, हमारे पास बाहर के विजिटिंग डॉक्टर्स भी हैं, और इस तरह हम देख रहे हैं, हमने पिछले पूरे 1 साल हमने काम किया है। आज का दिन, पिछले 13 महीने हो गए, एक भी दिन विदाउट एक्सेप्शन, संडेज और हॉलीडेज और फेस्टिवल्स में भी हम लोग ने काम किया है, और हम लोग सक्सेसफुली काम कर पाए, स्वस्थ रह के काम कर पाए। केवल इसमें इस दौरान हमारे 4 व्यक्ति संक्रमित हुए, जो कि हम लोग रोकने की कोशिश करते थे कि एडमिटेड पेशेंट, कोई पेशेंट एडमिट ना हो जाए जो पॉजिटिव पेशेंट है, कि उसके लिए पहले से स्क्रीनिंग करते थे हर एक OPD में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके हाथ को बार बार वॉश करना जरूरी है। ये बार बार सबके लिए लागू होता है। अपने घर में भी घुसने से पहले आप हैंड वॉश करिए, ऑफिस से, शॉप से, कहीं से आते हैं, साबुन से अच्छे से वॉश करिए। उसके 8 स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को पूरा फॉलो करिए। उसके बाद आप अपने कपड़े चेंज करिए, कपड़ों के ऊपर वायरस कैरी होकर आ सकता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे हमारे काम करते हैं, उससे कपड़े, उनको कपड़े, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रूट हो सकता है। उसके अलावा हम सबका, जो भी व्यक्ति आता है उन सबका टेम्परेचर बार बार देखते हैं। हर व्यक्ति एंट्री के समय उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। बुखार यदि आएगा तो हमको पता चल जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी तो हमको पता चल जाता है। तो हम ट्राई करके जल्दी से उन व्यक्तियों को सेपरेट कर देते हैं, उनका चेकअप
करते हैं उनको उस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि संभावित कोरोना के व्यक्ति हो सकते हैं। उसके अलावा सभी लोगों को वैक्सीनेशन तो सबसे अहम हो ही गया, सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहिए। कई बार कईयों के मन में डर है, पर ऐसा इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। 6 से 7 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान में लग चुके हैं, एक भी व्यक्ति की मौत डायरेक्टली वैक्सीन से नहीं हुई है और मेजर कॉम्प्लिकेशन भी देखने में नहीं आए, तो मन से डर निकालना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड वैक्सीन लगाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और हम देख रहे हैं कि दोनों वैक्सीन के बाद भी 50 लोग संक्रमित हुए हैं, परंतु उनमें से किसी को भी संक्रमण सीवियर नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो पहले भी वैक्सीन आते थे, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन हमने लगाए, सालों से लगवा रहे हैं, उसमें 60 to 70% प्रोटेक्शन कहा जाता है। और ये होता है कि इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू था उसमें भी वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन होने पर उसकी तीव्रता कम हो जाती थी। तो ये यहाँ भी लागू होता है और सबको वैक्सीन लगाना ही चाहिए। बिल्कुल, तो सबको वैक्सीन लगाना चाहिए और जो डर है कोरोना से वो अब दूर होना चाहिए, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क ही सबसे पहले सर ने बताया कि बचाव है। और गर्भवती महिलाओं को भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए ताकि बच्चे और वो स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एशियानेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक्त निकाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।